हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे जो भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अल्कोहल्स की, वो ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं फिनॉल होता क्या है। फिनॉल में बच्चों OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर होता है इस तरह से। आप लोग भी जानते हैं कि फिनॉल हमारा क्या होता है। इससे पहले एक केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की थी अल्कोहल में। अल्कोहल और फिनॉल का जब हम लोगों ने एसिडिक नेचर डिस्कस किया था तो उसमें क्या किया था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल के पास जो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि लोन पेयर होते हैं, वो क्या करता है अपनी तरफ क्या करता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है पुश करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या शो करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है स्टूडेंट्स। प्लस आर इफेक्ट का मतलब ही होता है जो इस पे लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं अंदर की तरफ आते हैं। इससे कि ये क्या करेगा अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये डबल बॉन्ड में ये क्या करेगा स्टेबलाइज रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते रहते हैं जिससे कि क्या होता है कि हाइड्रोजन को इजीली से डोनेट कर सकता है। बस यही एक खास बात थी फिनॉल में जो अल्कोहल से इसको मोर एसिडिक बनाती है। अब बच्चों बात आती है प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। तो आर का मतलब होता है रेजोनेंस इफेक्ट। हम लोग बात करते हैं कि जो फिनॉल होता है वो किस तरह से रेजोनेंस शो करता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये रही हमारी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में आप लोग भी जानते हैं कि जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं ये लूजली पाई बॉन्डेड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज रहते हैं। जैसे मान लो कि अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है इसके पास होते हैं लोन पेयर। ध्यान से देखिएगा, अब ये लोन पेयर क्या करेंगे इस तरह से यहाँ पे क्या आएंगे, जब यहाँ पे खींचेगा यानी कि बेंजीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स अपने फेंकेगा तो इस पे बच्चों डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। और एक्चुअली कार्बन होता क्या है, कार्बन आपकी 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 5वां बॉन्ड नहीं क्रिएट करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस पे फेंकेगा तुरंत ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कर लेगा कुछ इस तरह से। रेजोनेंस देखिएगा इस तरह से बच्चों बनेगा, इसका ये इमेज आएगा। तो स्टूडेंट्स ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हो चुका होगा। जैसे ये बॉन्ड इधर क्लीप करेगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर शिफ्ट होंगे। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रिंग पर यहाँ पे शिफ्ट होंगे तुरंत ये बॉन्ड क्या करेगा ब्रेक कर देगा कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देखते रहिएगा किस तरह की रिएक्शन शो करेगा, ये इसी में हम लोगों आप लोगों को डिस्कस करेंगे ये जो है किस तरह की रिएक्शन शो करेगा। बच्चों इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब देखिएगा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन क्लिप किए थे यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पे आ गए। फर्दर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे ये इस पे जब इस कार्बन पर जाएंगे तो ये बॉन्ड फिर से क्लिप कर देगा कुछ इस तरह से। तो आप लोग यहाँ से बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं क्या, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरह से आपकी स्पीशीज बन गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर क्या होता है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर इस कार्बन पे जैसे ही जाएंगे वैसे ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरह की स्पीशीज बन के आ जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रेजोनेंस। इसी को बच्चों हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस कुछ और नहीं होता है, बस यहाँ से आप लोगों को कुछ खास पोजीशंस दिखी होंगी। क्या दिखी होंगी कि जब कभी भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे डोनेट करता है मतलब कुछ खास पोजीशंस पर यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। यानी कि बेंजीन रिंग में जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल इजीली से अटैक करेगा। इट्स मीन्स जो भी हमारी ये फिनॉल की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी। बस यही यहाँ पे बताना था। और जो ये प्लस आर इफेक्ट हमारा बस यही शो करता है कि ये जो बेंजीन रिंग है यानी कि अल्कोहल के साथ किस तरह की रिएक्शन देगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे जो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है बेंजीन रिंग। अब हम लोगों को ये भी देखना होगा कि जो हमारे निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी आई है वो बेंजीन के किस किस पोजीशन पर है। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इसकी पोजीशन है क्या बेंजीन की। मान लो बच्चों कि ये आपका कोई अल्कोहल है, ये
मेन ग्रुप है, और जो मेन ग्रुप जिस पोजीशन पे लगा होता है, देखो अगर कोई ग्रुप नहीं लगा बेंजीन पर तो ऑल 6 पोजीशंस आर ऑफ बेंजीन आर आइडेंटिकल, सारी की सारी पोजीशंस कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी। उसमें फिर किसी को हम लोग किसी को वरीयता नहीं दे सकते हैं। ओके, तो पहले तो यहाँ पे ग्रुप लगा है, इसकी जो लेफ्ट राइट की पोजीशंस होती हैं ये हमारी पोजीशन होती है ऑर्थो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो होती है ये इसको हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन, और इस तरह से, और यहाँ पे क्या होती है, पैरा पोजीशन। तो बच्चों आप लोगों ने इस एल्कोहल्स के रेजोनेंस में क्या देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है और पैरा पोजीशन पर है। इसका मतलब क्या हुआ जाके कि जो बेंजीन है यहाँ पे आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप शो करेगा, यानी कि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट करेगा। अब देखिएगा अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पे फिनॉल इस तरह से आपका लिख दें, ये फिनॉल ला, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली से अटैक बच्चों या तो यहाँ पे करेगा अदरवाइज यहाँ पे करेगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग कहोगे सर कुछ इस तरह की हमारे पास स्पीसीज बन के आ जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं ये, और एक बच्चों इस तरह से आपका बन के आ जाएगा OH एंड E, ये ठीक है। तो एक हमको मिला क्या, ऑर्थो कंपाउंड और एक पैरा कंपाउंड, इन दोनों का बच्चों मिक्सचर मिल रहा है हम लोगों को। क्या मिल रहा है, मिक्सचर आर्थो और पैरा का। अगर बात की जाए कि इसमें मोर स्टेबल कौन होगा और किसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी, तो ये भी यहाँ पे हम बता दे रहे हैं बच्चों, ये हमारा होगा माइनर, यानी कि जो आर्थो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा और जो आपका पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर क्वांटिटी में बनेगा। बस यहाँ पे इसकी वजह क्या होती है, यहाँ पे 2 वजह होती हैं। एक तो हमारी पैरा पोजीशन जो होती है ये सिमेट्रिकल होता है, इसकी सिमेट्री बहुत वेस्ट होती है। एक तो हमारी सिमेट्रिकल पोजीशन होती है इसमें, और दूसरा बच्चों होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, अब आप लोग सोच रहे ये हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बच्चों आप लोग ने डिस्कस किया होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में, स्टेरिक हिंड्रेंस बताया गया होगा, द क्राउडिनेस मतलब भीड़ भाड़। ओके, आप लोगों ने SN1 और SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस अच्छे से डिस्कस किया होगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। यहाँ पर हम लोग केवल इसको यही देखेंगे, जो मेजर कंपाउंड होता है ये बेटा प्रैक्टिकली होता है, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है कि ये जो पैरा कंपाउंड होता है वो हमारा ज़्यादा बनता है, और उसका रीजन भी होता है। एक तो ये सिमेट्रिकल होता है, इसकी सिमेट्री बेस्ड है, और दूसरा क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फिनॉल हमारा होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो जाकर के यहाँ पे अटैक करेंगे। अब हम लोग जितनी भी रिएक्शंस आपकी NCERT में गिवन है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसकी। ओके स्टूडेंट, चल लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा सबसे पहले हम लोग इसका नाइट्रेशन पढ़ेंगे, देन बच्चों हम लोग इसका हैलोजिनेशन पढ़ेंगे, देन सल्फोनेशन पढ़ेंगे। ये तीनों ही रिएक्शन आपकी कैसी हैं, आपकी तीनों ही रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल हमको जनरेट करना होता है, देन हम लोग उसकी रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ध्यान से देखिएगा, नाइट्रेशन इसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। नाइट्रेशन में बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं होता क्या है कि हमारा इसमें HNO3 का ही पूरा का पूरा फंक्शन होता है, नाइट्रिक एसिड का। ओके, देखो इसकी रिएक्शन पहले हम लोग लिख देते हैं, इसके बाद बच्चों इसकी हम लोग मैकेनिज्म आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारा फिनॉल हो गया, ध्यान से देखिएगा फिनॉल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, HNO3 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में बच्चों कराते हैं। तो ये क्या देगा, वही एक तो ऑर्थो का कंपाउंड देगा और दूसरा पैरा का कंपाउंड देगा, यानी कि दोनों का मिक्सचर देगा। बस यही आपको देखना है, मैं इसको बताऊंगा भी कि इसके मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट हम लोग करते हैं। फिलहाल अभी आप लोग केवल इतना देखिएगा किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन हम लोग लेते हैं। ओके, OH एंड NO2 आप लोगों को पता है ये हमारा मेजर कंपाउंड होगा और ये हमारा माइनर कंपाउंड होगा। स्टूडेंट एक बात और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग अगर क्या लिया है, डिल्यूटेड लिया है, डाइल्यूटेड HNO3 लिया है, तब जाकर के ये रिएक्शन होगी। अदरवाइज आप लोगों ने अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड ले लिया है तो कुछ दूसरा ही प्रोडक्ट आएगा। वो देखो क्या आएगा, अगर हम लोगों ने इसी रिएक्शन में क्या किया, कुछ इस तरह से OH और अगर आप लोगों ने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया
तो बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह की स्पीशीज बन के नजर आएगी। ये क्या बना लेगा, इस तरह से UuOH और यहाँ पे NO2, इस जगह पे भी NO2 और इस जगह पे, यानी कि जहाँ जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे NO2 आपका अटैक करेगा। तो आप लोगों ने फिनॉल के जब रेजोनेंस मैंने बताया था तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कहां कहां होती थी, आपकी ऑर्थो पर होती थी और पैरा पर। इसका नाम बहुत ही स्पेशल है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पहचाना जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका अगर आईयूपैक नेम की बात करते हैं तो ये हमारा मेन ग्रुप हो जाएगा। तो ये 1 पोजीशन हो गई, 2 3 4 5 6, कहने का मतलब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको बच्चों हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको आप लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड दैट इज अ मोर एक्सप्लोसिव, इसीलिए ये पहचाना जाता है। कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए आपका स्पेशल है। ओके बच्चों, होता क्या है, हम इसमें देखते हैं कि ये मैकेनिज्म इसकी, उससे पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस कर देते हैं। इसकी मैकेनिज्म तो अभी हम थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर अगर इसका मिक्सचर मुझे मिल जाए तो इसको हम लोग किस तरह से सेपरेट करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ दो हमारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका जो बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट, उनका डिफरेंस होता है। ओके, एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे हम लोग उसको बॉयलर्स में लेकर के क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं। तो जिसका लो बीपी होगा वो इजीली के साथ कैसा हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। बस यही होता है। अब हम लोगों को इसमें देखना है किसका लो होगा और किसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। आप लोगों के एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है इससे रिलेटेड, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये हमारा कैसा है, ऑर्थो कंपाउंड है। इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये बच्चों है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। बट दोनों में अगर देखा जाए तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि इनमें से किसका बीपी कम होगा। तो बच्चों आपको मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो ऑर्थो कंपाउंड है, ये यहाँ पे अपने में क्या शो करेगा, ये शो करता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और ये शो करता है इंटरमॉलिक्यूलर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्या होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही कंपाउंड में जब आपकी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सिंपल से एक कंपाउंड में, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। और जब इंटरमॉलिक्यूलर की बात आती है तो दो कंपाउंड्स होंगे हमारे पास, एटलीस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, और यहां से हम कह भी सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बीपी ऑफ किसका, इसका आर्थो वाले का कम होगा और इसका ज्यादा होगा। तो हम लोग लिख देते हैं पैरा NO2 फिनॉल, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन किससे, सॉरी ग्रेटर देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल, NO2 फिनॉल। बच्चों बस यही चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से की वजह से ज्यादा होता है, और आर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की H बॉन्डिंग की वजह से लेस होता है। अब आती है, अगर हम लोग चेक करेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल में, तो इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं तो किस तरह से होती है, देखिएगा। मान लो कि इस तरह का ये आपका आर्थो कंपाउंड है। ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ हमारा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो एक ये आपका ऑक्सीजन हुआ कुछ इस तरह का, और इस तरह से ये तो आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। इसके बीच में क्या हो रहा है, आपका H बॉन्डिंग, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के बीच और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे आप लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस की होगी।
जब हमारा क्या होता है, इफ H एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक एज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। किससे जुड़ा होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जब हमारा ऐड होता है तो वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। एज इट इज यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, किसके बीच ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन के बीच। तो ये देखो एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल एक ही मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल। और जब सिंगल मॉलिक्यूल में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बस बच्चों इसी की वजह से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें पैरा वाले की, तो पैरा वाले में एटलीस्ट हमको दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से OH एंड NO2। देखो इसमें एक ही में इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हमारा ये जो गैप है, सेपरेशन है, दैट इज ए मोर, यानी कि इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। तो क्या करेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कर लेगा कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, बस सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों के पास जो ना क्लियर हो। इस तरह से इस तरह से हम लोग ऐसे देख लेंगे। बताइए इसके बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब बताइएगा इसमें क्या हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये हो रही है हमारी क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आप ऑब्वियसली सी बात है, आप समझ सकते हैं इसका क्या होगा, बीपी हाई होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो बच्चों बस यही रीजन होता है कि जो हमारे आर्थो कंपाउंड्स होते हैं इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है और पैरा कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं इसके मिक्सचर को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं ये बनता कैसे, इसकी मैकेनिज्म। तो चाहो तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप लोग। ओके, तो गाइज हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी और बहुत ही इजी है। ऐसा नहीं है सभी रिएक्शंस की मैकेनिज्म पॉसिबल हो। जिनकी मैकेनिज्म पॉसिबल हो का मतलब ये है स्टूडेंट्स मेरा कि जो इजी होती हैं उनकी मैकेनिज्म कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हम ऐसे ही बस समझा देंगे आप लोगों को। और जो आपकी रिएक्शन थोड़ी टफ पड़ जाती हैं उनकी मैकेनिज्म बताना हमको कंपलसरी है। तो देखिएगा बच्चों इसकी मैकेनिज्म किस तरह से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म। तो पहले तो हम लोग रिएक्शन लिख देते हैं एक तरह से, इस तरह से। ये रहा हमारा फिनॉल। रिएक्शन करते हैं हम लोग किसकी, डाइल्यूटेड HNO3 और साथ साथ में H2SO4 का भी फंक्शन मैं बताऊंगा। ये एसिडिक होता है और नाइट्रिक एसिड ऑल्सो एसिडिक। उसमें आपको कुछ नहीं अभी मैं बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। ये NO2 होता है और दूसरा कंपाउंड जो बनता है बच्चों वो क्या होता है पैरा का कंपाउंड होता है। ओके, अब देखो मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होता है, प्लस R इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर जब बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। अब हमको सबसे पहले इससे इलेक्ट्रोफाइल खोजना पड़ेगा। बच्चों कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल आराम से मिल सकता है। देखिएगा कैसे, मान लो कि H2SO4 है, इसको कुछ इस तरह से हम लोग बना देते हैं। सल्फर स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, O एंड OH और इधर भी OH। ये एसिडिक होता है, सबको पता है। एसिडिक का मतलब ही क्या होता है, H+ देना। तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और यहाँ पे H+ की फॉर्मेशन करता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे HSO4- आपका रिड्यूस करता है। ओके, ये तो हमारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, H2SO4 की, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक इन नेचर का मतलब होता है H+ डोनेट करना। सिंपली बच्चों बात करेंगे, HNO3 जब फोकस में आएगा तो क्या करेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। अब देखो इस H+ को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे क्या काम करेगा, जो ये नाइट्रोजन की यूनिट होती है इसके पास ऑक्सीजन जो होता है ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इसको प्रोवाइड करता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको प्रोवाइड करेगा तो बताइए ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस पे। और यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इस तरह से। अब आप लोगों ने देखा क्या, ऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो गया है।
क्या H2O क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाएगा, क्योंकि H2O को एंट्रोपी भी सपोर्ट करेगी। ओके, तो यहां से क्या स्टूडेंट्स तैयार हो गया, यहां से H2O रिलीज हो गया, आपके पास NO2 प्लस, बस जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आपको मिल गया। बस इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, मिल गया। अब इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपको पता है फिनॉल की कंडीशन तो आप लोगों को अभी इससे पहले मैंने बता ही दी थी कि फिनॉल में कहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। सभी को पता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो क्लियर हो गया होगा बेटा, फिनॉल में इससे पहले जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बताए थे आप लोगों को कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बोला था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। तो बताइएगा ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। इस तरह से बच्चों ये अटैक करेगा और ये कंपाउंड आपका इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, NO2 प्लस ये आर्थो का कंपाउंड था, अब हम लोग यहाँ पे एक पैरा कंपाउंड जनरेट करते हैं। तो बच्चों बस यही जानना था, ये हमारा माइनर कंडीशन पे बनता है और ये मेजर कंडीशन पे बनता है। आपको पता ही होगा कि ये सिमेट्री या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मेजर क्वांटिटी में, ये माइनर क्वांटिटी में मिक्सचर है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था इनको कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, अच्छे से आपको बताया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर में जो ये नाइट्रेशन प्रॉपर्टी है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको बच्चों समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।